जय जय श्री राधे। वृंदावन में एक नाम बड़ा आजकल गूंज रहा है जिसका नाम है गुरु कृपा स्काई। तो मैं आज गुरु कृपा स्काई के इस ऑफिस में हूँ और मेरे साथ हैं हमारे मित्र अंकुर जी। और आज जानते हैं कि गुरु कृपा स्काई आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ खास है इसमें, इसके लोकेशन की वजह से या इसकी क्वालिटी की वजह से। तो मैं जानना चाहता हूँ अंकुर जी कि क्या है इस गुरु कृपा स्काई में। इसको मैं दर्शकों को और आपको बता देना चाहता हूँ। गुरु कृपा स्काई एक तो ना इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। ये नियर बाई जो प्रेम मंदिर है उसके बैक साइड से अगर आप आते हैं ना कि मेन वृंदावन में अगर कोई रहना चाह रहा है ना, अपना घर लेना चाह रहा है, तो उसकी ये पहली चॉइस है। साथ ही साथ इसमें दूसरी चीज़ है जो प्राइसिंग की जैसे बात करें ना, तो आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं अगर उसको देख के जो हम लोगों ने R&D करी उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है हम लोगों ने काफी बजट में आने वाली प्राइस हमने रखे हुए हैं। दूसरी चीज इसकी क्या रखा हमने प्राइस, इसका जो जैसे 2 BHK का अगर जैसे हम रॉ फ्लैट लेते हैं तो वो आपका 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने रखा हुआ है। अच्छा, तीसरी चीज जो जैसे और बिल्डर मोस्टली आपने देखा होगा ना PLCs वगैरह लेते हैं, तो हमारे यहाँ किसी भी चीज की PLCs नहीं है यहाँ पर। आप पार्क पे ले सकते हैं, कॉर्नर पे ले सकते हैं, किसी भी फ्लोर पे ले सकते हैं, तो उसका कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है। केवल वन टाइम मेंटेनेंस और एक EDC IDC छोटा सा अमाउंट है उसका 25-30 हज़ार का स्टूडियो के, तो वो आपको पे करना है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएंट है, जैसे स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, क्या क्या है इसमें ऐसा? इसमें अगर टिकट साइज की हम लोग बात करें तो हमारी स्टार्टिंग हो जाती है 580 स्क्वायर फीट स्टूडियो कम 1 BHK, लेकिन वो भी एक तरह से 1 BHK ही कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा फिर 2 BHK आता है, उसका साइज होता है आपका 1297 स्क्वायर फीट, और 3 BHK के हमारे पास 5 तरह के हैं जी, 1633 स्क्वायर फीट से लेके और आपका 1735 स्क्वायर फीट तक आते हैं। वेरी गुड। ये जैसे क्योंकि वृंदावन जो है मंदिरों की वजह से जाना जाता है, तो ये बांके बिहारी मंदिर से कितनी दूरी पर है, प्रेम मंदिर से कितनी दूरी पर है, या अक्षय पात्र मंदिर जो चंद्रोदय मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है? यहाँ अगर सभी मंदिरों की बात करें तो 2.5 से 3 किलोमीटर है। जैसे बांके बिहारी की बात करें तो करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। प्रेम मंदिर से अगर मेन गेट की बात करते हैं तो वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बाकी बैक साइड से अगर आप आते हैं परिक्रमा मार्ग होते तो वहाँ से तो मुश्किल से 800 मीटर की डिस्टेंस, तो एकदम हार्ट ऑफ वृंदावन हम लोग बैठे हुए। और इसमें जैसे आपने अभी बताया कि पार्क की तरफ कोई बालकनी है या फ्लैट है, उसमें भी कोई PLC नहीं? कोई PLC नहीं। अच्छा, रोड की तरफ है उसमें भी नहीं? कोई जैसे पीछे जमुना जी का दृश्य है तो उस जमुना जी की तरफ भी फेसिंग है, उसमें भी कोई PLC नहीं? ये साथ ही साथ इसमें एक चीज और मिसिंग रह गई, फ्लोर PLC भी नहीं है। जैसे होता है ना कि पहले के 3 फ्लोर तक 200 रुपए स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा है, वो भी नहीं अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो सेम प्राइस पे ही आपको ग्राउंड फर्स्ट रेंट पे। वेरी गुड। इसमें क्या किस प्रकार की क्वालिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं? क्वालिटी के लिए बिल्ड की क्वालिटी अगर जैसे देखेंगे तो और बिल्डर से काफ़ी बेहतर है। रेड ब्रिक्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, एक आपकी जो सोसाइटी है और जो कॉलम स्ट्रक्चर हम लोग बनाए वो एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एक अच्छा मोस्टली आप देखेंगे बिल्डर क्या करते हैं, 2 कॉमन फ्लैट लेते हैं तो उसकी जो पार्टीशन वॉल है उसे 4 इंची रखते हैं। हमारे कॉमन वॉल भी 9 इंची की रखी हुई है, तो कल को जैसे आप किसी भी तरह की उसमें ड्रिल वगैरह करते हैं तो वो समस्या आने वाली नहीं है। पूरा कोई रेजिडेंस है और नीचे से पूरा कॉलम होते जा रहा है, बेसमेंट में पूरा पार्किंग है, ऊपर टॉप फ्लोर से पार्किंग पूरी है जितनी सफिशिएंट, क्योंकि वृंदावन में क्या 65 to 70% की ऑक्यूपेंसी लेके चलते हैं, तो इससे ज़्यादा लोग एक साथ यहाँ पे नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो हमारी पार्किंग सफिशिएंट है। प्राइस जैसे आसपास जो फ्लैटों के प्राइस है अपने आप को कहाँ पाते हैं हम गुरु कृपा में? अगर यहाँ की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो प्राइस है वो हमारा ही है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन में आते हैं। जैसे मैं स्टूडियो की बात करता हूँ तो एक स्टूडियो लगभग एक आदमी को ओवरऑल कितने का पड़ता है? अच्छा, वो बजट की बात है। तो हमारा जो टिकट साइज है आप मान के चलिए करीब 45 लाख के आसपास में आपको पड़ जाता है, ऑल इंक्लूसिव। ये बिल्डिंग मेंटेन कैसे होगी, क्योंकि नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कई सारी बिल्डिंग यहाँ पे जिसमें खास करके सीलन की बड़ी समस्या आ रही है, या बिल्डिंग में साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जो कॉमन एरिया है उसमें लाइट या उसकी सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब हम स्विमिंग पूल के नाम पे हमने स्विमिंग पूल दे दिया, लेकिन स्विमिंग पूल ऑपरेशनल नहीं, तो उस चीज को कैसे मेंटेन किया जाए? उसके लिए क्या है कि जो भी आपका मेंटेनेंस का अमाउंट जाता है ना, मोस्टली क्या उसे बिल्डर ले लेते हैं। हमारा जो भी मेंटेनेंस का अमाउंट वन टाइम जाएगा वो R&D की जो एक सोसाइटी RW है वो उसी के अकाउंट में जाएगा पोजेशन के टाइम पर, तो प्रॉपर आपको मेंटेन मिलने वाला है। दूसरा आपने एक प्रश्न भी उठाया था कि सीलन की जो समस्या है वृंदावन में, तो सीलन के लिए क्या हमारा हर फ्लोर पे ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं सीलन का। अभी अगर आप चलेंगे तो मैं विजिट कराऊंगा, पूरा जो रिटेनिंग वाला हमारी आ रही बेसमेंट में उसमें भी आपका पूरा 6 लेयर के हम लोग
वाटर प्रूफिंग का जो प्रोविजन होता है वो हम लोग करते हुए लेके आ रहे हैं ऊपर तक, तो किसी भी तरह की सीलन की प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। एक आपने लास्ट टाइम कन्वर्सेशन में बताया था कि जो पावर बैकअप है, नॉर्मली क्या होता है कि डीजी लगाते हैं लोग, तो क्या यहाँ पावर बैकअप प्रॉपर है? पावर बैकअप का क्या हमने ऑप्शन रखा है, क्योंकि जो सोसाइटी के लिए रहेगा वो तो सोलर पैनल आपका करेगा, वो सारे कॉमन एरिया में, मतलब कॉरिडोर में और पार्क वगैरह, स्ट्रीट लाइट सारी चीजें अच्छा, कवर करेगा, वेरी गुड। क्लब हाउस वगैरह सारा। अब बात करते हैं एक इंटरनल अपने फ्लैट के लिए, तो उसके लिए हमने एडिशनल नहीं, कंपलसरी नहीं है, आप कोई अपनी चॉइस से लेना चाहते हैं तो हम एक डीजी का आपको प्रोविजन दे रहे हैं। तो डीजी का कनेक्शन 21,000 रुपये पर केवीए के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो उसका जो भी है वन टाइम पेमेंट है, फिर उसका एक सब मीटर लग जाएगा, उसका जो भी चार्ज उस टाइम पे आएगा वो आप पे करेंगे। पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है स्टूडियो का फर्निश्ड, क्योंकि स्टूडियो फुली फर्निश्ड लेंगे आप, तो उसका प्राइस क्या है पर स्क्वायर फीट? वो हमारा 7750 है अभी, अच्छा। वो इस मंथ के लिए, और इस मंथ के बाद फिर हम इसको इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर सकते हाँ, हैं। उसमें फुल्ली फर्निश आपको ए टू जेड फुल्ली लोडेड आपको मिलने वाला है। क्या क्या है इसमें अम्यूनिटीज, जैसे कॉमन एरिया में क्या क्या अम्यूनिटीज दे रहे हैं? कॉमन एरिया में अगर बात करें, स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, जो भी इंडोर में बच्चों के लिए नॉर्मल जो भी गेम्स होते हैं वो सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरा, कुछ हमने सीनियर सिटीजन, क्योंकि वृंदावन ऐसी जगह जी। है जहाँ पे लोग अध्यात्म के लिए आते हैं, जी। तो बहुत सारे ऐसे जो खास करके सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं या 50 प्लस होते हैं, क्या उनके लिए कुछ स्पेशल हमने? उसके लिए क्या है, एक हमने एरिया अलग से पार्क के बगल में दिया है, वो आपको ना वॉकिंग के लिए दिया हुआ है, और वो आप कर सकते हैं। साथ ही दोनों पार्क में, हमारे 2 पार्क हैं, दोनों पार्क में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक सिटिंग एरिया हमने दिया हुआ है। वो योगा मेडिटेशन वगैरह का जो भी है, एक पर्टिकुलर वो अपनी स्पेस पे जाके वो कर सकते हैं। और पीएलसी वगैरह आपने बताया दिया कुछ नहीं है, ओवरऑल आप सजेस्ट करते हैं कि लोग? नहीं, सजेस्ट है, हमारे पास इसका एक प्रमाण है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो 95% पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना बुक करा रहे हैं। बहुत सुंदर। और इसका मेन कारण जो अभी आपने स्टार्टिंग में बात उठाई थी, वहीं से मैं खत्म कर रहा हूँ। पीएलसी ना होना, पार्क फेसिंग ना होना, ये सारी चीज़ें, किसी भी प्रकार का क्लब हाउस ना होना, यही इसको एक और खास बनाता है गुरुकृपा का। ये जैसे फ्रंट एलिवेशन जी। में आपने ये सब लाइट्स वगैरह दिखा रखी है, जी। तो ये सब लाइट्स क्या मतलब आप देंगे या वैसे एलिवेशन में दिखा रखा है? ये बता, जैसे ये कॉब वगैरह है, हाँ, तो यहाँ ये वाली पे- जो लाइट है तो ये तो सर फ्लैट के अंदर की ठीक हो है। गई। बाकी जैसे बालकनीज में जो लाइट मिल रही है वो एज इट इज मिलने वाली है। और ये जो आपने बोला ना, ये कॉब लाइट होती है, तो ये फ्रंट एलिवेशन पे ये डेफिनेटली हम लोग दे रहे हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा खूबसूरत इसका व्यू। और ये सारा सोलर से ही हाँ, ऑपरेशन? ये सारा सोलर से रहेगा, तो बाहर से भी आएंगे तो दूर से भी आपकी जो बिल्डिंग है गुरुकृपा पे काफी शानदार दिखने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।